नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी और सीधी सी बात करता हूं आज मुद्दे की क्योंकि केतन पारीक के बारे में। केतन पारीक रूपी जिन्न जो है ना फिर निकल करके इंडियन मार्केट में आने की संभावना बढ़ी थी, लेकिन उसको दबा दिया सेबी ने। और जबकि हमने आप लोगों को कई बार बता दिया है कि यार सेबी अब पहले वाली सेबी नहीं रही है। अब सेबी काफी एक्टिव हो चुकी है और वो काफी ज्यादा अपने इन्वेस्टर्स का ख्याल कर रही है। जब से रिटेलर्स ने भर भर करके साथ दिया है तब से सेबी काफी ज्यादा एक्टिव है। बहुत सारे लोगों ने माधुरीपुरी बूच मम के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए थे, लेकिन देखो सारे मामले आने वाले समय पर दब गए थे। इसलिए इस बात का विश्वास रखें कि तुरंत ही अगर कोई ये बोलता है ना कि कौवा कान उठा करके ले जा रहा है, तो सबसे पहले अपने कान को चेक कर लो, यार मेरे दोनों कान है कि नहीं। ये नहीं कि उस कान के पीछे ही भाग लो। तो सबसे पहली बात ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। दूसरी बात, अब आते हैं मुद्दे पर और केतन पारीक के मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला अगर मैं चर्चा करूं तो आपका जो केतन पारीक है, इसने जो है 2000 में काफी एक्टिव हुआ था। बंदा काफी शातिर दिमाग था और इसने देखा कि यार कहीं ना कहीं मेरी यहां से दाल नहीं गलेगी। कहां से? मुंबई एक्सचेंज से। तो इसने क्या किया, अपनी कर्मभूमि को चुना कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है ना। तो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को चुना क्योंकि वहां से मुंबई में तो हर्षद मेहता के कांड के बाद में काफी ज्यादा लोगों के ऊपर निगाह रखी जा रही थी। तो उसके बाद में केतन पारीक के ऊपर निगाह गई नहीं। फिर जब ये जांच हुई इसके अगेंस्ट में, तो ये भाई साहब दोषी पाया गया और जुर्माने के साथ साथ इसको जेल भी हुआ। जेल होने के बाद में ये 14 साल के लिए तड़ी पार की जिंदगी स्टॉक मार्केट से इसको दे दी गई। बाद में जब ये बहाल हुआ तो ये भाई साहब उसके बाद में इसने शुरू कर दिया। सिंगापुर के एक व्यापारी है रोहित जो है सालंग गवांकर इनका नाम है। ये मैंने नोट किया, एक्चुअली इनका नाम भी प्रोनाउंसिएशन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इसने अमेरिका के कई सारे कंपनियों के साथ में मिल करके और फ्रंट रनिंग स्टार्ट करा। फ्रंट रनिंग वही होता है कि जहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाए और उसके बाद में उसको क्या करो, आप खरीद फरोख्त उसका शुरू कर दो। तो 66 करोड़ के आसपास इन भाई साहब के ऊपर आरोप लगा है कि इनको फायदा मिला है। ठीक है। अब एक तो बात कर लेते हैं इनकी। तो अब इसमें एक जो है सेबी ने फिर बड़ा क्लाइंट करके किया है। तो ये टाइगर ग्लोबल करके अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट की फर्म है, जो कि बाद में उसके नाम का खुलासा हो गया है। तो ये भाई साहब ये अपना पकड़े गए जो कैसे गए हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अपने आप को बड़े साथी समझ रहे थे, अपनी सिम बार बार चेंज कर रहे थे और नाम वगैरह जैसे जैक, जॉन और उसके बाद में इनका बीसीएल ब्लोवर करके ये सब ये भाई वगैरह करके नाम वगैरह सेव करते थे। लेकिन इनसे चूक कहाँ हुई? इनसे चूक ये हुई कि एजेंसियां आजकल अपनी बड़ी तेज हो गई, हाईटेक हो गई, आपको पता ही है। तो इनसे चूक ये हो गई, इन्होंने अपने फोन को बदला ही नहीं। फोन नहीं बदला तो आईएमआई से जब इसका ट्रेस हुआ तो उसके बाद में भाई साहब सिम कितनी भी बदलते रहे तो फोन इन्होंने बदला नहीं। फिर ये बड़ी जल्दी पकड़ में आ गए हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल कोई बड़ा घोटाला होने से पहले ही लोग गिरफ्त में आ जाते हैं। सबसे पहला तो ये था केतन पारीक का नाम उठाने का। अब रही बात की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की, तो आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि थोड़ा सा इफेक्ट इस पर पड़ने वाला है। क्यों? वनस्पति की काफी सारी ट्रिगर्स के बाद में आपकी मार्केट जो है ना ठीक ठाक परफॉर्म करने के मूड में तो है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। सारे सारे ट्रिगर्स बता रहे हैं, लेकिन एक जो ट्रिगर कहीं ना कहीं उठ रहा है, ये 20-22 तक क्या जनवरी महीने में हिचकोले खिलाएगा मार्केट को। आज इसको आप बड़े ध्यान से नोट कर लें, क्योंकि जितनी न्यूजें जो सुनाई दे रही हैं, जितना हमने दिन भर में देखा है, हमारे विदेश मंत्री साहब अमेरिका जाकर के भी आ गए। अब बहुत सारे आलोचक, जैसा हमने बताया था ना कि मतलब जो है आलोचक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी हो मनसा तो मनसा होती है। बट वहां पर ये बात करना बहुत जरूरी है, नेशनल हित की बात है। और मार्केट वगैरह तो बात की बात है, मार्केट तो इतनी बड़ी हम जो है कंज्यूमर मार्केट है, तो लोगों को हमें जरूरत है, जितनी हमें उनकी जरूरत है उनसे हमसे कहीं ज्यादा उनको हमारी जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अपना सामान हमारे पास खपाना है। तो इस बात को आप लोग निगेटिव वे में नहीं लें, हमेशा पॉजिटिव वे में लें, जो मैं न्यूज आपको बताने जा रहा हूँ। और फिर विदेश मंत्री जी वहां से वापस आ गए हैं और कोई बात वहां पे बनी नहीं है। बनी क्या नहीं है, अब उसमें क्या तथ्य निकल करके सामने आएंगे नहीं कह सकते हैं, लेकिन 20 राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट कर दिया है क्राउन
ट्रम्प चाचा के क्राउन जो है सेरेमनी में, ताजपोशी जिसको हम बोल सकते हैं। अब उसको लोग कुछ भी कहें तो नाम अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन अब उनको राजा तो अपना बन ही रहे हैं, तो मुकुट तो जरूर पहनेंगे, थ्रोन भी उनको मिलेगा, राजगद्दी भी मिलेगी। आम भाषा, हमारे यहाँ की भाषा तो यही है। अब जो विदेशियों की जो भाषा होती है वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, चिंता की सबब कहीं ना कहीं पेशानी पे बल तो हमारे भी पड़ रहा है, आपके भी पड़ रहा होगा कि इतने अच्छे संबंधों के बाद में भी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका को कितना अच्छा, महंगा नहीं कह सकता हूँ लेकिन अच्छा, भावनाओं से भरा हुआ गिफ्ट वगैरह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। हालांकि वो उस समय वो नहीं बन पाए थे, प्रेसिडेंट नहीं बन पाए थे, अलग बात हो गई, लेकिन जिसको बोलते हैं डूबते सूरज को सलाम करना, उस समय उनकी हालत वही हुई थी, नहीं जीत पाए तो उनको इतना मान सम्मान देने के बाद में भी, और कहीं न कहीं उन राष्ट्राध्यक्षों में इनविटेशन ना मिलना, तो एक चिंता का कारण तो है ही है। आखिर में क्या चल रहा है उनके अंदर में। खैर, कुछ भी चल रहा हो, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सबसे भी वो चीज बोलना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि हमें इस पर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। हमने अपने निवेश पर ध्यान देना है और ये मान करके चलना है कि ये हमारी मार्केट आगे जानी है। ठीक है, तो जो भी सिंडोज होंगे सवेरे उसके बाद में क्लियर करे जाएंगे आपको। और ये कुछ न्यूज़ें थी, चिंता के विषय थे मार्केट का, जो केतन पारिक का ये था। और दूसरी चिंता का विषय ये है कि कहीं ना कहीं भाई हमें देखो ट्रिगर तो चाहिए। ट्रिगर हमारा यूएसए से मिलेगा, हमारी ग्रोथ से मिलेगा, या हमारे आने वाले बजट से मिलेगा, या आरबीआई हमारी कोई अगर उठाती है, अपना कदम उठाती है, तो ट्रिगर का ही हमारी मार्केट इंतजार कर रही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये आपको बहुत ही जरूरी था आपको अपडेट करना, बिकॉज आपको पता है कि आपका इन्वेस्टमेंट केवल 3 ही चीजों से चलता है, मार्केट भी 3 ही चीजों से चलती है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टाइम। नॉलेज आपके फंड मैनेजर के पास, आपके पैसे को कैसे लगाना, क्या खरीदना, क्या बेचना है। इंफॉर्मेशन आपको भी सारी इंफॉर्मेशन जैसे होती है आपको अपना दी जाती है जुगानी टॉक्स पर, और बहुत सारे अच्छे वीडियोज भी हैं, आप उनको देख सकते हो। इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल कोई भी बात हमारे चैनल पर नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल होती है। एजुकेशनल पर्पज के लिए ही जो आने वाले सिनेरियोज हैं, हम उस पर क्या जो कदम उठाएं, मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है, सेंटिमेंट्स किधर की तरफ जा सकते हैं, वही केवल यहाँ पर चर्चा करी जाती है। ठीक है, तो उसमें अगर कुछ इस टाइप के इवेंट्स का नाम ले लिया जाता है तो उसका कतई मतलब नहीं है कि यहाँ पर कोई भी चीज पॉलिटिकल डिस्कस करी जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें ठीक लगी होंगी, और मार्केट में मिलते हैं किसी एक उसके साथ, अपना जो है सेशन के साथ। अगला जो हमारा सेशन है जिस पर हम जो आपसे करेंगे, चर्चा करेंगे, पोर्टफोलियो वाला हमने कर दिया था, और उसके बाद में म्यूचुअल फंड में आपका पैसा सेफ है कि नहीं, इस पर मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि आखिर में इसको थोड़ा सा आपको डीप तरीके से बताया जाए कि आखिर में मतलब जो बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, आने वाले समय में इसी हफ्ते में किसी न किसी दिन ये अच्छा खासा वीडियो आएगा। इस पर मैं काफी वो कर रहा हूँ, अपना तैयारी वगैरह कर रहा हूँ, तो अब देखिएगा किस दिन इसको मैं करता हूँ, आप लोगों को अपना पब्लिश करता हूँ। तो ये इसको जो है जरूर आप लोग देखिएगा, ताकि आप लोगों के मन से कई सारे डर वगैरह निकल जाए। वैसे